नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर, साइकोथेरेपिस्ट। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जो काउंसलिंग के लिए केसेस आती हैं मेरे यहाँ, उनमें से कई ज़्यादा क्लाइंट की ये समस्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि उससे कैसे छुटकारा पाए, कैसे बाहर निकले, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग उनके हेल्थ के ऊपर असर करने लगता है, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर असर करने लगता है, यहाँ तक कि रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, लाइफ के हर हिस्से के ऊपर उसका असर होने लगता है। तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर लेते हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है जो हमें कर लेनी चाहिए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग में जो थॉट्स होते हैं वो थॉट्स कौन से प्रकार के होते हैं, कॉमन जो होते हैं वो। एक तो पास्ट से रिलेटेड थॉट्स ज़्यादा होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स होते हैं। तो पास्ट से रिलेटेड कौन से थॉट्स हो सकते हैं या होते हैं। अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया है आपको, तो वो क्रिटिसिज्म दिमाग में बार बार घूमते रहता है कि इसने मुझे ये बोला, उसने वो बोला। किसी ने इंसल्ट किया है, किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, ऐसे आपको लगता है, या आपके ऊपर बहुत इनजस्टिस हुआ है, या किसी ने आपको एक्नॉलेज नहीं किया है, या कुछ ऐसी घटना घटी है जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो बहुत दुखदाई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे आपको लगता है, और वो क्यों हो गई मेरे साथ, इसके बारे में बार बार अपने आप को सवाल पूछते रहना, या फिर उस घटना को बार बार री एक्सपीरियंस रीलीव करना, मतलब जैसे कि दोबारा वो मेरे साथ हो रही है वो घटना, उस प्रकार से आप उसको दोबारा फील करने लगते हो। तो इस प्रकार से पास्ट रिलेटेड कई ज़्यादा थॉट्स आते हैं दिमाग में। अब इसके साथ साथ फ्यूचर से रिलेटेड क्या क्या होते हैं, फ्यूचर में जैसे मैं कोई काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, लोग मुझे कैसे देखेंगे, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, या फिर मेरे हेल्थ से रिलेटेड अगर मुझे कुछ समस्या आ जाती है तो मैं क्या करूँगा, फिर हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों का खर्चा, या फिर फैमिली के ऊपर उसका जो असर होने वाला है, या मेरे काम के ऊपर उसका असर कैसे होगा, कोई अगर इंटरव्यू देना है, कोई नया प्रोजेक्ट है तो वो मैं कैसे कर पाऊँगा, फिर उसमें अप टू द परफॉर्मेंस होगा या नहीं होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के फ्यूचर से रिलेटेड भी कई ज़्यादा थॉट्स होते हैं। तो ये सारे थॉट्स ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस ओवर थिंकिंग को ओवरकम कैसे किया जाए। लोग बोलते हैं हम कई अभी तक ट्राई कर चुके हैं, योगा किया है, मेडिटेशन किया है, या अपनी हॉबीज़ को डेवलप किया है, लेकिन फिर भी टेम्पररीली हमें रिलीफ मिलता है और फिर बाद में ओवर थिंकिंग दोबारा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये ओवर थिंकिंग जब होता है तब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी ठहराते हैं उस ओवर थिंकिंग के लिए। हमें ये लगता है कि ये ओवर थिंकिंग जो हो रहा है मेरे साथ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, या मुझे नहीं करना चाहिए, ये थॉट्स मेरे दिमाग में आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो क्यों मैं अपना टाइम इसमें वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप अपने आप को उसके लिए दोषी ठहराते हैं, तो अंदर माइंड में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो प्रॉब्लम से हम जितना भागते हैं उतना ही प्रॉब्लम हमारे पीछे भागने लगता है। सो इन शॉर्ट मुझे कहना ये है कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना कि हाँ वो है, ओवर थिंकिंग है, तो कोई बात नहीं, उस ओवर थिंकिंग से फाइट करने के लिए या उससे मुकाबला करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, या मैं उस वो करने की क्षमता मैं रखता हूँ या रखती हूँ। ये सबसे पहला एक मोटिवेशन जो होता है, पहला स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो वो आपको रोज़ सुबह उठने के बाद रोज़ अपने अपने आप को बताना चाहिए। यहाँ तक कि दिन भर में भी आप टाइम टू टाइम अपने आप को वो बताते रहिए कि उस ओवर थिंकिंग से मुकाबला करने के लिए मेरे अंदर क्षमता है, और मैं स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसमें मुझे सक्सेस मिलने वाला है। तो क्या है ये स्टेप्स, हम उन स्टेप्स को जान लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बीइंग अवेयर ऑफ योर थॉट, टाइम टू टाइम अपने थॉट्स को पहचानना। अब जब ये ओवरथिंकिंग शुरू हो जाता है ना, तब आपको समझ में नहीं आता, जब आप उसमें आधा घंटा, 1 घंटा आपका निकल जाता है, आपका टाइम उसमें चला जाता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाता है, मैंने इतना सारा टाइम उस थॉट्स में वेस्ट किया है।
तो ये एक आदत लग चुकी है, इस आदत को हमें धीरे-धीरे बदलना होगा या उसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें करना ये है कि जब ये थॉट शुरू हो जाते हैं, उसी वक़्त उस थॉट्स के ऊपर काम करना, उन थॉट्स को रियलिस्टिक और लॉजिकल प्रैक्टिकल थॉट्स में बदलना। इसलिए कुछ सवाल अपने आप को पूछो कि जो भी मेरे मन में चल रहा है, इसका क्या सबूत है? क्या एविडेंस है? मतलब कुछ मेरे साथ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ तकलीफ हो जाएगी, किस किस बलबूते पे ये मैं अपने आप को बता रहा हूँ या बता रही हूँ, कोई एविडेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। फिर अगर ये थॉट सिर्फ थॉट है तो मुझे उसके ऊपर भरोसा रखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ थॉट है, वो रियलिटी नहीं है। सो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आज सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और कुछ दिनों के बाद मैं उससे बाहर निकलूंगा या निकलूंगी। इसीलिए नेगेटिव बातें हमेशा बताते रहना खुद को, ये उस बात का सोल्यूशन नहीं है। ये अपने आप को टाइम टू टाइम बताते रहना चाहिए। अगर पास्ट के बारे में कई ज़्यादा थॉट्स है, जैसे किसी ने मेरा इंसल्ट किया, मेरे ऊपर इनजस्टिस हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, उस व्यक्ति ने ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, तो इसका लॉजिकल जवाब अपने आप को दे दो। लॉजिकल जवाब क्या है उस सिचुएशन का, कि जो भी हुआ आपके साथ, वो उस व्यक्ति का एक पर्सपेक्टिव था, जो जो उसको लगा वो उसने किया। ना तो आप किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, ना आप किसी को आपसे अच्छा बर्ताव करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल थी, जो आप बदल नहीं सकते हो और कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता इनफैक्ट। तो मुझे जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, मुझे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर में। ये आपको खुद को याद दिलाना है और उसको लिखना भी है, ताकि एक थॉट को एक डायरेक्शन मिल जाएगी अच्छी। तो आपको हर टाइम जब जब इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल्स शुरुआत में ही दिए हैं वीडियो के कि कौन से थॉट्स होते हैं, तो उन थॉट्स को पहचानना और टाइम टू टाइम उसको रियलिस्टिक लॉजिकल थॉट्स में बदलना, ये एक थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो आपको हर वक्त फॉलो करना चाहिए। थॉट रिप्लेसमेंट के अलावा प्रॉब्लम की लैंग्वेज को चेंज करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम अपने आप को क्या बताते हैं कि मेरा लाइफ बर्बाद हुआ है, मेरा करियर बर्बाद हुआ है, या अब कुछ लाइफ में होप्स ही नहीं बाकी है, इतना सब कुछ हो गया, अब क्या फ़ायदा। तो ये जो प्रॉब्लम की जो हमारी जो लैंग्वेज है ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। प्रॉब्लम से ज़्यादा वो प्रॉब्लम जिस तरीके से हम लेते हैं, जिस तरीके से उसको देखते हैं, वो ज़्यादा तकलीफ देता है। तो प्रॉब्लम की लैंग्वेज को चेंज करो। प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, लेकिन उसको देखने का, जो परसीव करने का हमारा जो तरीका है, हम उसको बदल सकते हैं। हम अपने आप को ये बता सकते हैं कि सिचुएशन अभी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, उतनी प्लेजेंट नहीं है, मैं उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी या थोड़ा दर्द मुझे हो रहा है, दुःख हो रहा है, लेकिन फिर भी अब मैं इस सिचुएशन की एक्सपेक्टेशन रखती हूँ जहाँ पे मुझे मेरी ग्रोथ हो, जहाँ पे लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, या जो चीज़ें मुझे चाहिए। तो प्रॉब्लम की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को बदलना उतना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम अपने आप को प्रेजेंट में रखें। अब अपने आप को प्रेजेंट में रखने के कई तरीके होते हैं, जैसे मैंने अपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स वाले वीडियो में आपको बताया था कि डीप ब्रीदिंग एक बहुत एक्सीलेंट वे होता है आपको प्रेजेंट पे रहने का। इसके अलावा माइंडफुलनेस जो होता है, माइंडफुलनेस मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के छोटे छोटे पहलू को देखना, उस काम के छोटे छोटे हिस्से को समझना और अपने 5 सेंसेस के ऊपर फोकस करना, तो उससे आप प्रेजेंट में रह सकते हो। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में अगर प्रैक्टिस करें टाइम टू टाइम, तो हम अपने ओवर थिंकिंग से बहुत ही जल्द छुटकारा पा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी लानी है। कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें आपको रेगुलर लगातार करना है, ताकि उसका रिजल्ट मिल जाए। रिजल्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर ये थॉट्स हैं तो उससे रिजल्ट कभी भी नहीं मिलते हैं, या फिर उतने अच्छे नहीं मिलते। इसीलिए खुद पे भरोसा रखना और अपनी कोशिशों को जारी रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।